अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में बात करेंगे कॉकटेल बर्ड के बारे में। आपको बताएंगे इनके ऐसे राज जो यकीनन आपको पहले मालूम नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में कॉकटेल की उम्र, खुराक, इनका पिंजरा और माहौल कैसा होना चाहिए, ब्रीडिंग के लिए इनकी एज क्या होती है, साथ ही इनको किस तरह ट्रेन किया जाए, और बताऊंगा आपको वो ग़िज़ा जो कॉकटेल को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो टॉपिक में बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, कॉकटेल एक खूबसूरत और मकबूल तरीन परिंदा है जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाला है। ये अपने रंग बिरंगे पर और मीठी आवाज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। कॉकटेल के पर मुख्तलिफ रंगों के होते हैं जिसमें सुरमई, सफ़ेद, पीला और ऑरेंज शामिल होते हैं। इनके सर पर खूबसूरत क्रस्ट होता है जो इनकी पहचान भी है। बाली कॉकटेल की लंबाई तकरीबन 30 से 33 सेंटीमीटर तक होती है और वजन तकरीबन 90 से 120 ग्राम तक होता है। और कॉकटेल अमूमन 15 से 20 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर इनकी देखभाल अच्छी तरह की जाए तो ये 25 साल तक भी जिंदा रह सकता है। कॉकटेल पालतू परिंदा है। ये बहुत ज्यादा दोस्ताना और मोहब्बत करने वाले परिंदों में से और आसानी से इंसानों के साथ घुल मिल जाता है। ये आसानी से बातें सीख सकते हैं और मुख्तलिफ आवाजें भी निकाल सकते हैं। अगर इनके पिंजरे और माहौल की बात करें तो कॉकटेल के पिंजरे का साइज मुनासिब होना चाहिए, जिसका साइज तकरीबन कम से कम 5-10 का लाजमी होना चाहिए ताकि ये आज़ादाना तौर पर हरकत कर सके और फ्लाइंग जंप भी कर सके। पिंजरे में खिलौने, पैरेज और चढ़ने के लिए चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि महसूस भी होते रहें। अगर बात करें इनकी तरबियत के बारे में तो कॉकटेल आसानी से तरबियत पाते हैं और मुख्तलिफ चालें सीख सकते हैं। इन्हें रोज़ाना कुछ वक्त के लिए पिंजरे से बाहर निकाल कर खिलाना चाहिए ताकि इनकी जिस्मानी और जहनी सेहत भी मुतासिर ना हो। इनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा अहम है। इनके पर, चोंच और नाखूनों की हालत का जायज़ा लेते रहना चाहिए। किसी भी बीमारी की सूरत में फ़ौरन वेटरनरी डॉक्टर से भी रुजू करें। अब अगर बात करें इनकी ब्रीडिंग के बारे में तो अगर आपने कॉकटेल रखे हुए हैं तो इनकी उम्र ब्रीडिंग के लिए 14 से 15 माह की होती है। अगर कॉकटेल की ये उम्र पूरी हो गई है तो ब्रीडिंग से पहले अपने परिंदों को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन कॉकटेल के पेयर बने हुए हैं इनको अलहदा कर लें। अलहदा करने के बाद शुरू में आपने इनकी मटकी या बॉक्स नहीं रखनी और इनको फुल प्राइवेसी देनी है। मतलब वहाँ पर लोगों का आना जाना, शोर शराबा वगैरह ना हो बिल्कुल भी। और इसी तरह इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखना है कि इनके अलावा कोई और जानवर जैसे कि चूहा, बिल्ली, कुत्ता, छिपकली वगैरह भी ना हो, क्योंकि ये कॉकटेल डरते बहुत ज़्यादा हैं और ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते। मादा जब अंडे देती है तो इनके बच्चे तकरीबन 18 से 21 दिन में निकलते हैं। अब कॉकटेल की खुराक के बारे में बात करते हैं। खुराक में सबसे पहले बात आती है बीज की। कॉकटेल को सूरजमुखी के भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन गर्मियों में इस बात का ख्याल रखें कि सूरजमुखी के बीज अपने कॉकटेल्स को कम से कम दें। इसी तरह आप इनको बाजरा भी दे सकते हैं। आप अपने कॉकटेल्स को चने या गंदम भिगोकर भी दे सकते हैं, यानी कि रात को अगर आप चने या गंदम भिगो कर रख दें तो सुबह वो नरम हो जाती हैं, तो आप अपने कॉकटेल को दें, बहुत ही शौक से खाते हैं। कॉकटेल की ब्रीडिंग के दौरान इन्हें बेहतरीन ग़िज़ायत फराहम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो सेहतमंद और मजबूत रह सकें। फल इनके ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा हो सकता है क्योंकि ये इन्हें ज़रूरी विटामिन और मादनियात फराहम करता है जो ब्रीडिंग के दौरान ख़ास तौर पर अहम होते हैं। वो फल जो कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए निहायत ही मुफीद हैं उनमें सेब, केला, पपीता, तरबूज, अंगूर, आम, स्ट्रॉबेरी और नाशपाती शामिल हैं, जिन्हें कॉकटेल बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। अब अगर बात करूं उन फलों के बारे में जो कि आपने अपने कॉकटेल्स को बिल्कुल नहीं देना, तो उनमें एवोकाडो, चेरी, आड़ू, खुबानी, सेब के बीज, नाशपाती के बीज, टमाटर के तना या उसकी पत्तियां वगैरह, लीमू और दीगर तुर्श फल अपने कॉकटेल्स को आपने बिल्कुल नहीं देने। इसी तरह कॉकटेल की ब्रीडिंग के दौरान इनकी सेहत और तवानाई की सतह को बरकरार रखने के लिए कुछ मखसूस सब्जियां बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं, जिनमें पालक, ब्रोकली, गाजर, शिमला मिर्च, खीरे, कद्दू और टिंडे शामिल हैं। ये वो सब्जियां हैं जो आप गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में अपने कॉकटेल्स को खिला सकते हैं और कॉकटेल से बेहतरीन रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं। अब आखिर में आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बता देता हूं जो कि आपने अपने कॉकटेल्स को बिल्कुल नहीं खिलाने, जिनमें चॉकलेट, कैफीन, नमकीन ग़िज़ाएं, अल्कोहल,
پھلوں کے بیج، پیاز اور لہسن، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، کچے آلو، کسی بھی طرح کے مشروبات اور گھر کی پکی ہوئی زیادہ مسالے دار یا چکنائی والی خوراک آپ نے اپنے کوکٹیلز کو بالکل نہیں کھلانے۔ یہ احتیاطی تدابیر استعمال کرنے سے آپ اپنے کوکٹیل پرندے کی صحت اور لمبی زندگی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔